एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉलेज बेल। आज आप सभी का सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर था एंड आई होप आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा एंड आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स भी अलॉट हो जाएंगे। बट इन टुडेज सेशन हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज़ अ लिटिल डिफरेंट। दिस सेशन इज़ मोर फोकस्ड टुवर्ड्स दो स्टूडेंट्स जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट फॉर द ईयर 2023 आप 2023 दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर के लिए अपना पेपर अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं। सो यू कैन बी द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, 4th, 5th और क्लास 8th जो नेक्स्ट ईयर के लिए अपना पेपर अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, या फिर इस बार भी आपने पेपर दिया है बट आपका पेपर आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं गया, सो यू आर होपिंग दैट नेक्स्ट ईयर भी आप इस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। तो यही हम बात करेंगे कि आज के सेशन में कि आप 1 ईयर में कैसे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। वाई आई एम सेइंग 1 ईयर की क्योंकि आज 2022 का जो पेपर है दैट वाज कंडक्टेड एंड नेक्स्ट ईयर हम होप कर सकते हैं दैट अराउंड द सेम टाइम आपका पेपर कंडक्ट होगा। सो ऑन अप्रॉक्सीमेटली आपके पास मोर और लेस 1 ईयर है। सो 1 ईयर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के प्रेपरेशन के लिए क्या सफिशिएंट टाइम है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कितने आवर्स आपको स्टडी करना है। अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं दैट मीन्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, सो कैसे आप 12 मंथ्स में इस पेपर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू लुक इन दिस सेशन टुडे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना होगा कि जो ये आपका पेपर है AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपका रेगुलर स्कूल एग्जाम नहीं है। तो इसके लिए स्टडिंग अप्रोच जो है वो आपको थोड़ी डिफरेंट करनी होगी। ऐसे पढ़ के नहीं होगा कि अगर आपने सोचा दैट हम 15 डेज़ पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे लाइक द वे वी डू इन आवर स्कूल एग्जाम्स, ऐसे करके हम पेपर को क्लियर करेंगे, तो ऐसे ये पेपर क्लियर नहीं होगा बिकॉज दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्वेश्चंस का पैटर्न डिफरेंट है, आंसर्स फिल करने का पैटर्न डिफरेंट है, ओके टाइमिंग आपके पास कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस पेपर। सो यही हम देखेंगे। अगर प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हाउ टू स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले याद रखिए, प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो रहे हैं उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। What is the syllabus for that exam? तो syllabus आप कहाँ से देख सकते हैं? Syllabus you will be able to find from the website of AISSEE। इस वेबसाइट से आप सिलेबस देख सकते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो प्रिपरेशन में आपको करनी है वो ये है कि आप सिलेबस फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर द एग्जाम, आप उस सिलेबस को देखेंगे, अच्छे से उसकी स्टडी करेंगे फॉर अराउंड 2 to 3 days। प्रैक्टिस द सिलेबस वेरी नाइसली, गो थ्रू इट, क्या क्या टॉपिक्स गिवन हैं, कितने सेक्शंस हैं, किस सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, एवरीथिंग गो थ्रू द सिलेबस वेरी नाइसली एंड यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ द सिलेबस कि आपके पेपर में 5 सेक्शंस हैं और 4 सेक्शंस हैं, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होंगे। सो अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ योर एग्जाम एंड सिलेबस वेरी नाइसली। सेकेंड एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपको करनी है दैट इज़ यू नीड टू फाइंड अ गुड रिसोर्स मटेरियल जिसके ऊपर आप बेस्ड अपनी स्टडीज स्टार्ट कर सकें। ओके रैंडमली अगर कहीं पे जैसे मैथ्स में कोई टॉपिक है या साइंस में कोई टॉपिक है तो आप डायरेक्टली कोई भी बुक उठा के या कहीं से भी इंटरनेट से यू कैन नॉट स्टार्ट स्टडिंग, ओके क्योंकि आप बहुत से स्टूडेंट से कंपेयर करने जा रहे हैं। यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी फॉर अ स्कूल एग्जाम जहाँ पे आप सिर्फ अपने क्लास के स्टूडेंट से कंपेयर करेंगे या compete करेंगे। आप compete करने जा रहे हैं ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स से जो उस सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। तो आपकी स्टडीज़ का पैटर्न भी उन स्टूडेंट से थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। नाउ कैसे डिफरेंट होगा, आप सिलेक्ट करेंगे एक मोस्ट रिलायबल और मोस्ट यूज़फुल रिसोर्स जो ज़्यादा बल्कि भी नहीं हो, बहुत उसमें डेप्थ में नहीं गिवन हो, डेप्थ में गिवन हो बट अननेसेसरीली डेप्थ नहीं गिवन हो कि जितना हमको रिक्वायर्ड ही नहीं है, हमको पेपर में आएगा ही नहीं, उससे भी मल्टीपल टाइम्स आपको बुक में प्रोवाइडेड है। कुछ बुक्स में ऐसी चीज़ें भी गिवन है, तो ऐसी चीज़ें हमको सब अवॉइड करना है। सो व्हाइल फाइंडिंग द रिलायबल सोर्स मटेरियल हमको ये भी ध्यान देना है कि जो सोर्स मटेरियल हम ले रहे हैं वो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेटेड है या नहीं, बिकॉज मार्केट में स्टिल देयर आर मैनी बुक्स जो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेटेड नहीं है एंड द सिलेबस ऑफ सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम हैज़ गॉट चेंज्ड लास्ट ईयर ओनली। तो लेटेस्ट सिलेबस के लिए हम यूज़ करें, तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है व्हाइल फाइंडिंग द रिलायबल सोर्स शुड बी अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। सो आप ये बुक यूज़ कर सकते हैं, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट स्टडी गाइड। दिस बुक इज अपडेटेड एज पर योर लेटेस्ट सिलेबस। ऑन माई हैंड इफ़ आई हैव टू से आई विल से कि आप ये बुक रेफर कर सकते हैं, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट स्टडी गाइड बाय अग्रवाल एग्जाम कार्ड। क्लास 6 एज वेल एज फॉर क्लास 9 दोनों के लिए ये बुक है। यहाँ पे आई हैव दिस बुक फॉर क्लास 9, तो आप देख सकते हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट स्टडी गाइड बाय अग्रवाल एग्जाम कार्ड। क्लास 9 के लिए बुक है
ज़्यादा थिक बुक भी नहीं है, ओके। यू विल बी एबल टू डू इट वेरी नाइसली, मल्टीपल टाइम्स यू विल बी एबल टू डू इट इन अ स्पैन ऑफ 1 year, okay, in a span of 12 months you will be able to do it multiple times. Similarly, I have this book, Sainik School Entrance Exam Complete Study Guide by Same Agrawal Exam Card. This book is for class 6. तो दोनों ही बुक आप यूज़ कर सकते हैं जिस भी मीडियम के लिए हो आप, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, दोनों ही मीडियम्स के लिए बुक अवेलेबल है। तो इन बुक में आपको देखिएगा पूरी थ्योरी गिवन है, सो यू कैन स्टडी दैट थ्योरी। तो प्रेपरेशन कैसे स्टार्ट करना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिलेबस हमको देखना है, दैट यू विल बी एबल टू डू ऑन द वेबसाइट। पेपर का पैटर्न अच्छे से स्टडी करना है। सेकेंड थिंग इज टू फाइंड द मोस्ट रिलायबल रिसोर्स फॉर योर प्रेपरेशन, कि कहाँ से आप पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप ये बुक्स यूज़ कर सकते हैं, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट स्टडी गाइड बाय क्लास 6 एज वेल एज फॉर क्लास 9, दोनों के लिए आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। So for all the students who are interested to actually purchase this book, I have provided a discounted link for you all in the description. You can get an extra 15% off अगर आप description में provided link का use करेंगे, so you can use that link. This book is very good. इसमें आपको पूरी theory given है. It is updated according to the latest syllabus of Sainik School Entrance Exam. It has contains notes from your textbook, the NCERTs, previous year chapter wise questions be given, and there are a lot of practice questions as well. So I'll say this one book will be sufficient for you to clear the Sainik School Entrance Exam. Now बुक भी हमको मिल गई, सिलेबस भी हमको पता चल गया, बट अब हम स्टडी कैसे करेंगे। सो हाउ विल यू बी स्टडिंग। सबसे पहले मैथ्स से अगर हम स्टार्ट करें हैं तो मैथ्स में ज़्यादा थ्योरी आपको गिवन नहीं है। सो मैथ्स में द मोर क्वेश्चंस यू विल प्रैक्टिस द मोर बेटर इट विल बी। तो फॉर्मूलाज को देखिए, उन फॉर्मूलाज को लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, ट्राई टू रिकॉल दैट फॉर्मूलाज, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दोज चैप्टर्स, ओके। सो आप ऐसे ही कर सकते हैं दैट 4-5 डेज कंटिन्यूसली आप एक वीक भी एक जो आपका चैप्टर है, एक मैथ्स का चैप्टर है, उसके लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छे से उस चैप्टर में आपकी मास्टरी आ जाएगी। सो आई विल से मैथ्स के लिए यू कैन स्टिक टू दिस कि एक वीक में हमको एक चैप्टर करना है। अगर कोई चैप्टर छोटा है तो 4 to 5 डेज में हमको वो चैप्टर फिनिश करना है। इफ कोई चैप्टर एक्सट्रीमली बिग है सो मोस्ट टू मोस्ट 8 to 9 डेज। सो दिस वे यू कैन स्टडी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। आप अभी से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर आप 1 वीक में, अगर 4 to 5 डेज में आप एक चैप्टर कवर करें, नेक्स्ट 4 to 5 डेज में आप एक चैप्टर कवर करें, सो दिस वे अराउंड 7 चैप्टर, 6 to 7 चैप्टर यू विल बी एबल टू कवर इन अ मंथ ऑफ मैथ्स ओनली, ओके। सो ये आपका बहुत अच्छा प्रेपरेशन होगा। Next, coming to your theoretical portions, general science, social science for class 6, it is GK. तो आप लोग इस बुक में आपको देखिए materials given है, as you can also see on the screen, पूरी theory given है. This is you are seeing for cell structure and function. तो काफ़ी detailed theory है, but unnecessarily भी आपको depth given नहीं है. तो अभी आपके पास time है, so you can afford to study things in a little detail because you have time on your hands. तो आपको बहुत आगे भी ये यूजफुल होगा. सो यू कैन स्टडी दिस थ्योरी, इनको अंडरलाइन कीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, यू कैन मेक योर ओन नोट्स फ्रॉम दिस, ओके. सो यू कैन यूज दिस थ्योरी इन दिस वे एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस राइट अवे गिवन बिहाइंड द चैप्टर. सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर जीके ऑल्सो. जीके में भी आप यहाँ देखिए आपको कुछ थ्योरी प्रोवाइडेड है, इस थ्योरी को आप स्टडी कीजिए, देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए. दिस वे यू कैन डू द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स. नाउ वन एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पे करनी है, 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करना है, ओके. फ्रॉम द डे यू आर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर. अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं इट्स ओके, आप रीड नहीं कर पा रहे हैं थ्योरी, इवन दैन इट्स ऑल राइट, बट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इट्स जस्ट 25, ओके. आई एम नॉट गिविंग यू मच, जस्ट 25 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डेली ट्राई करेंगे, ठीक है. 25 नहीं हो रहे हैं तो एटलीस्ट 15 to 20 तो ट्राई करें, 15 to 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ओके. एंड उसके साथ साथ उनको OMR शीट में फिल भी करते जाना है. तो ये प्रैक्टिस हम फर्स्ट डे से ही करेंगे. लास्ट मोमेंट पे हम OMR शीट के साथ, कुछ स्टूडेंट्स के साथ होता है कि उनको नहीं पता होता हाउ टू फिल OMR शीट, उसमें डिफ़िकल्टी होती है. एंड OMR शीट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन योर एग्जामिनेशन. सो यही करना है. 25 क्वेश्चंस यू कैन टेक फ्रॉम दिस बुक, 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, जैसे आपकी फिजिबिलिटी है, बट डेली यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. 15 to 20 क्वेश्चंस लीजिए, मैथ्स के लीजिए, जीके के लीजिए, इंग्लिश के लीजिए, इंटेलिजेंस, वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर वांटिंग, और उसको आप सॉल्व कीजिए. OMR शीट में यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, ओके. सो आपके साथ साथ में प्रैक्टिस होती जाएगी, यू विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस, इन एडिशन आपके OMR शीट में फिल करने की भी प्रैक्टिस होती जाएगी. सो दिस वे आपको थर्ड थिंग करनी है, हाउ टू स्टडी थ्योरी एंड सॉल्व द क्वेश्चन. नाउ फोर्थ जो आप लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज़ योर इंटेलिजेंस सेक्शन. मोस्ट स्टूडेंट्स को इंटेलिजेंस सेक्शन में डिफिकल्टी होती है, दैट हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर द इंटेलिजेंस सेक्शन. तो इंटेलिजेंस सेक्शन में देखिए यहाँ पे इस बुक में आपको मल्टीपल क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं. यू कैन यूज़ दिस बुक, यू कैन यूज़ द क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हियर.
ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। और इंटेलिजेंस सेक्शन में, रीजनिंग में इट इज़ क्वाइट ईजियर, आप कभी भी बोर हो रहे हो सो यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ओके। तो अभी से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा स्टडी करेंगे तो वेरी इजीली यू विल बी एबल टू क्लियर द सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। आपको उसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अटेम्प्टिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी से अगर आप थोड़ा स्टडी करेंगे सो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट, यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड यू विल बी सिलेक्टेड इन योर सैनिक स्कूल, द डिज़ायर्ड सैनिक स्कूल। तो यही हमको करना है, थोड़ा स्टडी करना है रेगुलरली। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में, जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अच्छे से स्टडी करने, लास्ट ईयर का, उसके लास्ट ईयर का, आज का जो पेपर हुआ है हमको ये भी स्टडी करना है। सो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं अगर वो आपको चैप्टर वाइज मिल पा रहे होंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। वाई? बिकॉज अभी आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, यू आर नॉट सॉल्विंग द एंटायर पेपर। एंटायर पेपर कब सॉल्व करेंगे? दैट वी विल डू इन नवंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर, जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है एंड देन यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग, तब हम कंप्लीट सिलेबस के पेपर सॉल्व करेंगे। बट अभी क्या करना है, हमको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वन वे आप क्या कर सकते हैं, या तो आप लेंथी प्रोसेस फॉलो अप करेंगे कि इंटायर पेपर में से आप सॉर्ट आउट करेंगे कि कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया। अदरवाइज यू कैन यूज़ दिस वेरी बुक। इस बुक में आप देख सकते हैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन गिवन है प्रीवियस ईयर के, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं 2018 से लेके अभी तक। So all of these questions are given there, so you can use them. Then you can solve the important questions, read out the theory. So this way आपका जितनी भी theory है for the सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, this will be getting completed. तो slowly पढ़ना है and yes, within a span of 1 year, will you be able to clear the exam? Yes. अगर आप बहुत sincerely prepare कर रहे हैं, so yes, you will be able to clear the exam in the span of 1 month. 1 year, sorry. So 1 year is very sufficient, more than sufficient and more than enough for the preparation of this very exam. ऑल द स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए, डोंट फील निगलेक्टेड। आप ऐसा मत सोचिए कि अभी तक आपकी प्रिपरेशन के लिए हम लोग फोकस नहीं थे। नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन द सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023। कहीं पे भी डाउट्स आ रहे हैं, डिफिकल्टीज आ रहे हैं, चैनल इज ऑलवेज हियर, आई एम ऑलवेज हियर, सो यू कैन एनी टाइम आस्क मी डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन, ओके, एंड आई विल बी हैप्पी टू रिजॉल्व देम। तो आज से ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग अभी क्या करना है, सिलेबस डाउनलोड करेंगे, सिलेबस को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, किस पेपर का पैटर्न ही वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझेंगे कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या है, किस सेक्शन में कितने मार्क्स हैं फॉर क्लास 9th एज वेल एज फॉर क्लास 6। दिस इज डिफरेंट, आई कैन ऑल्सो टेल यू दिस, बट आई वॉन्ट कि आपके पास अभी टाइम है तो आप खुद इसको स्टडी कीजिए, खुद सर्च कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए कि पेपर कैसा आएगा, पेपर में क्वेश्चंस कैसे आ रहे होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं, एंड देन आप इसके ऊपर थोड़ी स्टडी कीजिए। एंड सिलेबस के बाद स्लोली आप स्टडिंग स्टार्ट कीजिए सेक्शन वाइज। इंग्लिश सेक्शन को भी स्टार्ट कीजिए, बाय द सेम टाइम आप मैथ्स को भी कीजिए, जीके एंड इंटेलिजेंस या सोशल साइंस एंड इंटेलिजेंस। इन दिस वे यू कैन स्टडी अबाउट द सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023। सो आई होप ये कुछ स्टेप्स जो बताए हैं आप सभी के लिए यूजफुल होंगे। आई विल रिवाइज देम अगेन। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस को स्टडी करना है वेरी थरोली, पेपर के पैटर्न को समझना है। सेकेंड थिंग, एक रिलायबल सोर्स फॉलो करना है जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। एंड देन सो दैट सोर्स कैन बी, आई विल से, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट स्टडी गाइड बाय अग्रवाल एग्जाम कार्ड। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या करनी है कि मैथ्स में आपको या किसी भी सब्जेक्ट में डेली एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस करने हैं, 15 से 25 के बीच में, वॉट एवर द नंबर इज सूटिंग मोस्ट, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उनको साथ ही साथ OMR शीट में फिल करना है। बिकॉज फिलिंग OMR शीट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। गलत नहीं होना चाहिए कि हम क्वेश्चन पेपर में सही मार्क करें, OMR शीट में सर्कलिंग गलत कर दी, पेपर में घबरा गए। सो ये सिचुएशन हम स्टार्टिंग से ही अवॉइड करेंगे। MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली करेंगे और डेली हम एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस OMR शीट में भी सर्कल करेंगे। सो दिस थिंग यू हैव टू डू। आफ्टर दैट फोर्थ थिंग क्या करनी है कि सिलेबस को हम डिवाइड कर लेंगे इन द एंटायर ड्यूरेशन, एंड इसके बाद नवंबर तक हमारा गोल रहेगा कि हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने तक। एंड इसके बाद जब एग्ज़ाम के फॉर्म्स फिल होंगे और एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन, तब से हम रिवीजन स्टार्ट करें। एट दैट टाइम वी विल स्टार्ट द रिवीजन। तो अभी आपको यही करना है फ्रॉम दिस मोमेंट कि आप इस बुक से यू कैन स्टार्ट स्टडिंग, know the paper of exam very well, get thorough with the syllabus, and you can start reading out this book manually, carefully. You can start with this book.
एंड दैट्स इट एवरीवन। लेटेस्ट नेक्स्ट सेशन में इसी सीरीज़ के हम दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सैनिक स्कूल एग्जाम 2023 आई विल शेयर विथ यू ऑल द टाइम लाइन्स कि किस टाइम ड्यूरेशन तक आपको कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना है, कितना पोर्शन कंप्लीट कर लेना है। दिस इज समथिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट सेशन। तो आज के लिए होमवर्क है, कमिंग डेज के लिए होमवर्क है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। इस सिलेबस को बहुत अच्छे से स्टडी करना है और बहुत ही थरोली एग्जाम पैटर्न को हमको फॉलो करना है। So this is something you have to find, and you can also read this book by the time and solve at least 20 to 25 questions each day. Okay, so with this everyone, we sum up our today's session. For any of the students who are interested in getting this book, so you can use the link provided in the description and get an extra 15% off. And I hope आप सभी की preparations बहुत अच्छे से हों. Any of the doubts, any of the queries you are having, you can put them down in the comment section. If you find this video useful, you can like the video, and you can also consider subscribing the channel to stay updated with all the videos associated with the Sainik School entrance exam. Thank you.